बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट ग्रामर ट्रांसलेशनल मेथड, जिसको हम GTM भी कहते हैं। ये अप्लाइड लैंग्विस्टिक्स से रिलेटेड है। सो अप्लाइड लैंग्विस्टिक्स के बारे में अगर आप लोगों ने जानना है, इस पर ऑलरेडी वीडियो बनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले ग्रामर ट्रांसलेशनल मेथड की हिस्ट्री देखते हैं। द ग्रामर ट्रांसलेशनल मेथड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग लैटिन। सबसे पहले लैटिन लैंग्वेज को जो है पढ़ाया जाता था इन द अर्ली 16th सेंचुरी में। लैटिन वाज द मोस्ट वाइडली स्टडीड फॉरेन लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इट्स प्रोमिनेंस इन गवर्नमेंट, क्योंकि ये एक ऐसी ज़बान थी जो गवर्नमेंट के जो मतलब वर्क्स थे, ये जो पार्लियामेंट्स जो भी था, जो सिस्टम वहाँ उस वक्त चल रहा था, उसमें जो है ये लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था और एकेडमीज़ बिज़नेस वगैरह में इस लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था। हावेवर द यूज़ ऑफ लैटिन दैन डिवेंडल्ड एंड वाज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश ने जो है इसको रिप्लेस किया। इंग्लिश लैंग्वेज जो है मतलब ये बिज़नेस में, एकेडमीज़ में, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ होती हैं उनमें जो है इंग्लिश का यूज़ होना स्टार्ट हुआ। फ्रेंच एंड इटालियन, और इसी तरह फ्रेंच और इटालियन का यूज़ होना स्टार्ट हुआ। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ लैटिन द पर्पज़ ऑफ लर्निंग इन स्कूल्स चेंज्ड। तो इस तरह जो है फिर जो स्कूल में जो से पहले लैटिन पढ़ाया जाता था, अब जो है क्या पढ़ाया जाता है, इंग्लिश, फ्रेंच और इटालियन पढ़ाना स्टार्ट हुआ। प्रीवियसली स्टूडेंट्स हैड लर्न लैटिन फॉर द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन। तो लोगों ने लैटिन क्यों सीखी थी? क्योंकि ऑब्वियसली जैसे आजकल इंग्लिश लोग सीख रहे हैं, तो उस वक्त भी यही कंसेप्ट था, कम्युनिकेशन के लिए लोग लैटिन सीखते थे और आजकल क्या सीखते हैं, इंग्लिश। बट इट केम टू बी लर्न एज अ प्योरली एकेडमिक सब्जेक्ट। जैसे आज भी एक एकेडमिक सब्जेक्ट है, इसी तरह उस वक्त भी ये एक एकेडमिक सब्जेक्ट था लैटिन। Throughout Europe in the 8th and 19th centuries, the education system was primarily around a concept called faculty psychology. The theory dictated that the body and mind were separate and the mind consisted of three parts: the will, emotion, and intellect. It was believed that the intellect and eventually be sharpened enough to control the will and emotions by learning Greek and Roman classical literature and mathematics. Additionally, an adult with such an education was considered mentally prepared for the world and its challenges. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि 18th और 19th सेंचुरी में जो एजुकेशन का सिस्टम था वो फैकल्टी साइकोलॉजी पे, मतलब उसका जो कंसेप्ट था उस पे बेस्ड था। द थ्योरी डिटेक्टेड दैट द बॉडी एंड माइंड वर सेपरेट एंड द माइंड कंसिडर, मीन्स यहाँ पे आप अगेन साइकोलॉजी की बात कर रहा है। इट वॉज बिलीव दैट द इंटेलेक्ट could eventually be sharpened enough to control the will and emotions by learning Greek and Roman। अब यहाँ पे क्लासिकल लिटरेचर और मैथमेटिक्स ये सिखाया जाता था उस वक्त। क्यों? क्योंकि एन एडल्ट विथ सच एन एजुकेशन वाज कंसिडर्ड मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द वर्ल्ड एंड इट्स चैलेंजेस, ताकि जो बंदा है, जो एडल्ट है, वो जो फ्यूचर में जो चैलेंजेस है वर्ल्ड के या अपने कंट्री के, उसका सामना करे, या अपने जो चैलेंजेस उसको फेस करेंगे वो उसको सामना करे। तो इनको इसलिए जो है मैथमेटिक्स और रोमन क्लासिकल लिटरेचर पढ़ाया जाता था। At first it was believed that teaching modern languages was not useful for the development of mental discipline and so they were left out of curriculum। तो स्टार्ट में ये बिलीव किया जाता था कि जो मॉडर्न लैंग्वेजेस है पढ़ाना ये जो है मतलब यूज़फुल कंसिडर नहीं किया जाता था। When modern languages began to appear in social curricula in the 19th century, teachers taught them with the same grammar translation method as used in the classical Latin and ancient Greek in the 18th century. Textbooks were therefore essentially copied for the modern language classrooms in the United States. The basic foundations of the method were used in most high school and college foreign language classrooms। अब हुआ कुछ यूँ के 19th सेंचुरी में जो है टीचर्स ने जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है अप्लाई किया, मतलब पढ़ाने के लिए क्लास में जब जाते थे तो यही मेथड्स को अप्लाई करते थे, मतलब वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज़ को ट्रांसलेट कराते थे। जैसे अगर सपोज़ ये एक सेंटेंस है, ही इज़ अ बॉय, तो ही जो है वो को कहते हैं, इज़ जो है को कहते हैं, और ए जो है एक, तो ये बॉय एक लड़का, मींस ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। तो इस तरह ट्रांसलेशन दी जाती थी। और टेक्स्ट बुक्स वर देयर फॉर इसेंशली कॉपीड फॉर द मॉडर्न लैंग्वेज क्लासरूम्स, और जो टेक्स्ट बुक्स थे वो मुतारिफ़ कराए गए इन द यूनाइटेड स्टेट्स। द बेसिक फाउंडेशंस ऑफ द मेथड वर यूज्ड इन मोस्ट हाई स्कूल्स एंड कॉलेज फॉरेन लैंग्वेज क्लासरूम्स। अब यहाँ पे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का
जो है वो कंसेप्ट आता है। ये तो इसकी हिस्ट्री थी। अब द ग्रामर ट्रांसलेटेड मेथड इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज डिराइव्ड फ्रॉम द क्लासिकल, समटाइम्स कॉल्ड ट्रेडिशनल method of teaching ancient Greek and Latin. In grammar translation classes, students learn grammatical rules and then apply those rules by translating sentences between the target language and the native language. Advanced students may be required to translate the whole text word for word. तो इसके नाम से आप लोग जज कर सकते हो, गेस कर सकते हो कि ग्रामर ट्रांसलेशन में हम जो है ग्रामर रूल्स की बात करते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स की बात करते हैं कि जो भी सेंटेंस हमने कंस्ट्रक्ट करना है उसके रूल्स होते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसका कोई फार्मूला होता है, तभी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ आल्सो नोन एज ओल्डेस्ट मेथड, और इसके दूसरे नाम जो है ओल्डेस्ट मेथड है, क्लासिकल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड है एंड प्रेसियन मेथड है। इसको जो है इट इज़ यूज्ड इन यूएस, तो यूएस में जो है इसको प्रेसियन मेथड कहा जाता है। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ अ लैंग्वेज टीचिंग मेथड टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। के ये क्यों किया जाता है? ताकि कोई फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखी जाए। अब जैसे इंग्लिश हम सीखते हैं तो ऑब्वियसली अगर किसी ने एक क्वालिटी की इंग्लिश सीखनी हो तो वो क्या करेगा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके लिए क्या होगा, वो जो है ग्रामर सीखेगा। ग्रामर से मुराद वो हर चीज़ देखेगा कि कहाँ पे मैंने एस ई एस और आई एस लगाना है, कहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, कहाँ पे मैंने क्या क्या करना है, तो वो सब कुछ देखेगा। GTM is derived from the classical traditional method of teaching ग्रीक एंड लैटिन। दिस मेथड, तो पहले ग्रीक एंड लैटिन जो है मतलब इस तरह पढ़ाया जाता था, उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे। दिस मेथड एम्स एट स्टडिंग एनालाइजिंग द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। इन द मेथड अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स वाज कैरिड आउट थ्रू द means of translation both into and from the mother tongue. The GTM is totally based on the written word and text. तो ऑब्वियसली इसके ये जो है टोटली बेस होता है किस चीज़ पे, रिटन वर्ड्स एंड टेक्स्ट में, क्योंकि इसमें हम रूल्स की बात करते हैं। कौन से रूल्स? ग्रामर के जो रूल्स होते हैं उससे हम किस तरह जो है सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड remained dominant foreign languages teaching methods in Europe from the 1940s and to the next 10 decades, and even today this method is widely used in some region of the world. तो ये मेथड जो है आज भी अप्लाई किया जाता है, 1940s में भी अप्लाई किया जाता था यूरोप में, और आज भी जो है ये मेथड अप्लाई किया जाता है। However, during mid-19th century, theorists started questioning the principles behind the grammar translation method. तो फिर 19th century में लोगों ने इस पे सवालात एतराज़ात उठाना स्टार्ट की, because at that time there was a great demand for ability to speak foreign languages. और उस वक्त लोगों को बहुत ज़रूरत थी कि वो कोई foreign language सीखे और उसे बोले। And many renowned for reformers began considering the nature of language and learning. और बहुत से लोगों ने सीखना और लिखना स्टार्ट किया। Because of the struggle of theorists, changes were beginning to take place, but could not replace it totally, and we can see that practice of GTM every day. So ये आज भी यूज़ किया जाता है। In GTM, there is a typical procedure that presents the rules of a particular grammar item, and to illustrate it used by practicing including the particular grammar item in a text, and a final practice is carried out by using the item through writing sentences of target language and translating target language into the mother tongue. तो इसमें ये भी होता है कि जब आप मतलब कोई सेंटेंस है, जब आप उसको ट्रांसलेट करते हो तो उससे जो है मतलब मदर टंग आपकी क्या है, आप ओबियसली या कोई उर्दू स्पीकर होंगे, हिंदी स्पीकर होंगे, या पंजाबी पश्तो जो भी स्पीकर हो, तो उसमें जो है आप इसको ट्रांसलेट करते हो। अब सपोज़ ही इज़ अ बॉय, ये आप उर्दू में ट्रांसलेट करते हो, या अपनी जो आपकी अपनी ज़बान है, पश्तो है, पंजाबी है, सिंधी है, जो भी है, तो उसमें भी आप ट्रांसलेट करते हो। ये इसी का मतलब यही है। इसको हम कौन सा मेथड कहते हैं? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और ये मेथड आज भी अप्लाई किया जाता है। Elements of GTM. In GTM, textbooks, vocabularies, lists, grammar rules and classical literature are the essential. तो ये जो important elements है वो ये हैं। टेक्स्ट बुक्स हो गए, vocabulary list होगी, grammar rules होते हैं, classical literature are the essential elements of teaching and learning. तो इसी से जो है इनको सिखाया जाता है जो बच्चे होते हैं। The main tool of teaching is grammar and practice is the applicability of learned set rules of grammar like textbooks, grammar, vocabulary, practice. The fundamental rules of GTM, language is taught through translation. तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि लैंग्वेज को जो है पढ़ाया जाता है ट्रांसलेशन के ज़रिए, सिखाया जाता है। ग्रामेटिकल रूल्स आर टॉट टू टीच इंग्लिश, टू टीच लैंग्वेज, मतलब ग्रामेटिकल रूल्स बताए जाते हैं, उनको पढ़ाए जाते हैं ग्रामेटिकल रूल्स, ताकि वो
कोई दूसरी लैंग्वेज सीखे। दूसरी लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, कोई फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, कोई भी। Objectives of the grammar translational method. GTM develops reading ability to level where a student can read literature written in the target language, and this method improves students general intellectual capacity. तो ये सिंपल पॉइंट्स है, इंग्लिश इतनी डिफ़िकल्ट इसकी नहीं है, ये आप लोग खुद देख ले। फॉर्मिंग गुड एकेडमिक नॉलेज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज इज़ अ की ऑब्जेक्ट ऑफ GTM. GTM फोकसेस ऑन लर्निंग ग्रामर रूल्स फॉर बेटर एक्यूरेसी। तो इसमें जब आप ऑब्वियसली ग्रामर सीखते हो तो आपको आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन जाते हो, आप फ्लुएंटली बोल सकते हो, विदाउट मिस्टेक बोल सकते हो। मोर एवर GTM डेवलप्स स्टूडेंट्स मेमोरी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।